Hello students, in this video we'll cover methods of preparation for halogen derivatives. Okay. In the previous lecture we saw how to do IUPAC nomenclature of these compounds. We also saw the classification of halogen derivatives. अच्छा, once we had done that, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि mostly we will focus on only monohalogen derivatives. Monohalogen derivatives क्या होता है? Basically these are those compounds which have only got one halogen atom. इनको हम लोग कहते हैं monohalogen derivatives, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है अल्काइल हलाइड्स. So alkyl halides, correct? Now in this video we will cover methods of preparation of alkyl halides, जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है RX. नाउ अल्काइल हलाइड जो होता है ये बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड्स होता है. बहुत सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, अल्काइल हलाइड्स का यूज करते हैं. अब इस वीडियो में हम लोग ये कवर करेंगे कि इन अल्काइल हलाइड्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है. सो सबसे पहली मेथड जो है दैट इज यूजिंग अल्कोहल्स. नाउ व्हेन आई से यूजिंग अल्कोहल्स, सो अल्कोहल्स मतलब कंपाउंड्स व्हिच हैव गॉट OH ग्रुप. सो हम लोग नॉर्मली ये ROH कहते हैं. ओके ना, आपको ROH को RX में कन्वर्ट करना है. आपको ROH को कन्वर्ट करना है RX में. सो बेसिकली व्हाट यू वांट इज यू हैव टू रिप्लेस दिस OH. यहां पे जो ये OH है, इस OH को आपको रिप्लेस करना है X से. ओके नाउ व्हेन आई से OH, ये जब OH, सो बेसिकली क्या करना होगा हमें ये अल्काइल ग्रुप एंड ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा एंड ये बॉन्ड फॉर्म करना होगा ना. जब आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो OH एज इट इज बाहर नहीं आता. OH जो बाहर आता है वो इस फॉर्म में आता है OH माइनस. ना बिकॉज OH माइनस बाहर आता है, आपको यहां पे ऐसा एक रिएजेंट ऐड करना होगा जो आपको देगा X माइनस, ताकि क्या होगा X माइनस OH माइनस को रिप्लेस कर देगा. ओके ना, यहां पे ये जो X माइनस होता है जो यहां पे इस अल्कोहल को अटैक कर रहा है, ओके, इट हैज गॉट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है. तो ऐसे सारे ग्रुप्स जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल्स. एंड वैसे ये OH माइनस भी तो न्यूक्लियोफाइल है. तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये न्यूक्लियोफाइल को यूज करके इसको रिप्लेस कर रहे हैं. We are using X minus and we are replacing it with OH minus. So I can also call this as nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution of alcohols. ठीक है. Now we have to look at now we have to look at the reagents जो हमें देंगे X minus. ओके नाउ ऐसे जो कुछ कुछ reagents है वो आपको याद रखना है. सो एक है बेसिकली HCl प्लस कैटलिस्ट के तौर पे हम लोग ZnCl2 यूज करते हैं. दिस विल गिव यू Cl माइनस. सेकेंड reagent is HBr. दिस विल गिव यू Br माइनस. तीसरा reagent है HI which will give you I minus. ओके नाउ Cl माइनस अगर जो आपको चाहिए तो हम लोग ये reagent यूज कर सकते हैं. इसके अलावा there are 2 more reagents और 3 more reagents that we can use. So I can also use, यहां पे I can use PCl3, I can also use PCl5, I can also use SOCl2. इन सारे रिएजेंट्स का काम होता है Cl माइनस प्रोवाइड करना एंड ये Cl माइनस क्या करेगा OH को रिप्लेस कर देगा. वैसे ही अगर जो आपको Br माइनस चाहिए तो इधर आप HBr यूज कर सकते हो. नाउ HBr क्या होता है कि HBr आप नॉर्मली बना के स्टोर नहीं करते. आपको जब चाहिए HBr तब आप बना देते हो. आप बनाते कैसे हो? वी से दैट इट इज प्रिपेयर्ड इन सिटू. ओके आप कैसे बनाते हो? यू यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ओके अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस
आपको अगर जो Br माइनस चाहिए तो Br माइनस के लिए हम लोग रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज PBr3. ठीक है. So PBr3 will also give you Br minus which will replace OH minus. तीसरा I minus के लिए HI के अलावा there is a better reagent that we can use. So the reagent that we can use is NaI or Ki in 95% of H3PO4 orthophosphoric acid. This combination is a very good reagent to give you I minus. आपको ये याद रखना है कि हर एक reagent, so 1, 2, 3, 4 ये चारों reagents आपको Cl माइनस ही देंगे जो OH को रिप्लेस करेगा. यहाँ पे HBr which is prepared using this plus this ये कॉम्बिनेशन Br माइनस देगा. वैसे ये कॉम्बिनेशन भी आपको Br ही देगा जो OH को रिप्लेस कर देगा. एंड सिमिलरली यहाँ पे भी आप ये यूज कर सकते हो. NaI और Ki ये तो ठीक ही है. आप यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन ये कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हो. दिस विल गिव यू I माइनस जो OH को रिप्लेस कर देगा. सो से फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा कंपाउंड है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है CH3 CHOH CH3. ओके. एंड इसमें अगर जो आप मान लो ये ऐड करते हो PCl3, तो when you add PCl3 what will happen is Cl will simply replace OH, so you will get CH3 CH CH3 Cl. So I hope you have understood this. ये Cl डायरेक्टली जाके OH को रिप्लेस कर देगा. अब ये सारे बैलेंस्ड रिएक्शंस नहीं है क्योंकि हर एक रिएजेंट के साथ एक साइड प्रोडक्ट बनता है. सो अब हम लोग एक एक रिएजेंट को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे. ओके. मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं. मान लो कि आप यहाँ पे ये यूज करते हो NaBr प्लस H2SO4. आप जब NaBr प्लस H2SO4 यूज करते हो तो ये आपको Br माइनस देगा एंड यू विल गेट CH3 CH Br CH3. ठीक है. सो यहां पे व्हाट विल हैपन इज OH विल बी रिप्लेस्ड बाय Br. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अब हम लोग क्या करेंगे कि एक एक रिएजेंट देखता है एंड हर एक रिएजेंट के साथ उसके अंदर की जो कुछ पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है. आप साथ साथ में उनको नोट करते जाना. ओके. सो सबसे पहले हम लोग ये रिएजेंट यूज करते हैं HCl प्लस ZnCl2. सो अल्कोहल है ROH. आप HCl प्लस ZnCl2 and you heat this, what you will get is RCl. This is what you will get, RCl plus H2O. It's like this. HCl will break up to produce H plus and Cl minus. ये H plus ये OH minus के साथ रिएक्ट करके H2O फॉर्म करेगा एंड आपको RCl मिल जाएगा. ओके. ना ये जो अल्कोहल है इसके मतलब ये वेदर इट इज 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री इसके बेसिस पे ये रिएक्शन कंडीशंस जो है वो डिसाइड होंगी. सो व्हेन यू हैव 1 डिग्री अल्कोहल जैसे CH3 CH2OH, व्हेन यू हैव अ 1 डिग्री अल्कोहल तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत है. कैटालिस्ट ZnCl2 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड and heat is also required. Okay. When you have a 2 degree alcohol, so 2 degree alcohol का example ये होगा CH3 CHOH CH3. Only ZnCl2 is required. Heat is not required. हमें heat की जरूरत नहीं होती. Okay. So HCl तो चाहिए ही होगा हर एक केस में. हम लोग वो देख रहे हैं कि कैटलिस्ट और हीट आपको कौन कौन से केसेस में चाहिए होगा. एंड व्हेन यू हैव अ 3 डिग्री अल्कोहल
In case of 3 degree alcohol, example will be tertiary butyl alcohol. In case of tertiary butyl alcohol, आपको ना ही कैटलिस्ट चाहिए ना ही हीट चाहिए. So I write ZnCl2 is also not required, heat is also not required. Okay. 2 डिग्री अल्कोहल के लिए कैटलिस्ट चाहिए बट हीट की जरूरत नहीं है, सो हीट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस. एंड 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो तीनों चाहिए होंगे, ZnCl2 भी चाहिए, आपको हीट भी करना है और HCl तो हर एक केस में चाहिए ही चाहिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके. अब Cl माइनस ऐड करने के और रिएजेंट्स है, जैसे PCl3 है, PCl5 है, SOCl2 है. अब ये एक एक और रिएजेंट देखते हैं. Okay. So next reagent that we'll look at is PCl3. So you have alcohol ROH plus PCl3. What you will get is RCl plus H3PO3. Okay. Now इसको अगर जो बैलेंस करना तो you would need 3 molecules of this and 3 molecules of this. सो PCl3 के साथ ये रिएक्शन बनेगा, ये आपका हो गया अल्काइल हैलाइड, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट. ठीक है. वैसे ही अगर जो PCl5 है तो ROH plus PCl5, when you heat this, what you will get is RCl plus HCl plus POCl3. ओके. नाउ इन दिस केस वापस ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है RCl, HCl एंड POCl3, दीज आर योर बाय प्रोडक्ट्स. ओके. सिमिलरली ROH और एक रिएजेंट था जो हम लोग विच विल गिव यू क्लोरीन, दैट इज SOCl2. नाउ ये जो SOCl2 होता है, दिस इज द बेस्ट रिएजेंट. मतलब क्लोरीन अगर जो आपको ऐड करना है, आपको OH को क्लोरीन से रिप्लेस करना है, तो दिस इज द बेस्ट रिएजेंट दैट वी यूज. व्हाई इज दिस द बेस्ट रिएजेंट? बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बनता है वो ऐसे होता है RCl प्लस HCl प्लस SO2. नाउ दिस इज ऑल्सो इन गैसियस स्टेट, दिस इज फॉर्म्ड ऑल्सो इन गैसियस स्टेट. तो ये दोनों एस्केप आउट हो जाता है एंड व्हाट यू गेट इज अ प्योर अल्काइल हैलाइड, अल्काइल क्लोराइड. ठीक है. ये भी अल्काइल क्लोराइड होगा. सो दैट इज व्हाई SOCl2 इज द बेस्ट रिएजेंट. These two are the byproducts are produced in gaseous state, they escape out. They escape out. I hope this is clear to you. Okay. So ये हो गए सारे क्लोरीनेटिंग एजेंट्स. इन सारे रिएक्शंस में क्लोरीन इज रिप्लेसिंग OH. ओके. यहां पे अब हम लोग ब्रोमिनेटिंग एजेंट्स देखेंगे. 2 ब्रोमिनेटिंग एजेंट्स हम लोगों ने देखे थे. एक था कॉम्बिनेशन ऑफ NaBr प्लस H2SO4 जो आपको Br माइनस देता है. ओके. अच्छा. एंड दूसरा था रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ये बेसिकली बनाता है PBr3. तो जैसे हम लोगों ने PCl3 के साथ रिएक्शन दिखा था, वैसे ही सिमिलर रिएक्शन आपको PBr3 के साथ मिलेगा. सो PBr3 के साथ ये रिएक्शन जो होगा वो इस तरह से होगा, ROH प्लस रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, दिस इज नथिंग बट PBr3. So this is again equal to RBr प्लस यहाँ पे जैसे H3PO3 बन रहा था, यहाँ पे भी H3PO3 बन जाएगा. ठीक है. आप इसको वापस बैलेंस कैसे करोगे? सो PBr3 है ये, सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 3. सो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड मिलता है दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड. ठीक है.
नाउ सेकेंड रिएजेंट जो है वो है NaBr एंड H2SO4 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, अगर जो 1 डिग्री अल्कोहल है, इफ यू हैव अ 1 डिग्री अल्कोहल, तो आप NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो, ओके। बट इफ यू हैव अ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल ROH, तो आप NaBr प्लस डाइल्यूट H2SO4 यूज करोगे। द रीजन इज बिकॉज कि अगर जो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर देगा। लेट मी राइट इट ओवर हियर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 will dehydrate concentrated H2SO4 will dehydrate alcohol ROH। एंड हमें अल्कोहल को डिहाइड्रेट नहीं करवाना है ना, हमें अल्कोहल में क्या चाहिए, OH को हमें बस Br से रिप्लेस करवाना है। सो दैट इज वाई आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं यूज कर सकते। फाइन, ओके। सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू, ओके। हम लोगों ने और एक वो देखा था विथ आपको आयोडीनेटिंग एजेंट जो है उसके लिए हम लोगों ने ये यूज किया था NaI और KI विथ 95% कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4। सो यहाँ पे what would happen is ROH will get converted into RI. I hope this is clear to you. Please remember this, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरे रिएक्शंस याद मत रखो, फोकस हमेशा रीएजेंट पे करो। हर एक रीएजेंट का एक रोल होता है, जैसे इस रीएजेंट का रोल होता है I- प्रोवाइड करना जो OH को रिप्लेस करता है। ये वाला जो रीएजेंट है ये Br- प्रोवाइड करता है। ये रीएजेंट ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है, ब्रोमीन देता है जो OH को रिप्लेस करता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन द रीएजेंट्स, क्योंकि ये रीएजेंट्स ना आप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार देखोगे। तो एक बार अगर जो आपको रोल याद रह जाता है तो आप ये सेम यूज या इसका यही रोल और रिएक्शंस में भी आप अप्लाई कर पाओगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। सो बेसिकली इन दिस सेक्शन व्हाट वी सॉ वाज, हम लोगों ने ये देखा था कि हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स यूजिंग अल्कोहल्स, ओके। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू नेक्स्ट मेथड, इस रिएजेंट का नाम मैं लिखना भूल गया, दिस इज थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, फाइन। Now the next method of preparation is using alkanes. Next method of preparation is using alkanes. Okay. So ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन्स। So when we use alkanes, this method is used to prepare alkyl chlorides and alkyl bromides. Alkyl chlorides is RCl and alkyl bromides is RBr. ये मेथड से आप RFC 4 हाइड्रोजन्स होता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आप अल्काइल क्लोराइड्स एंड अल्काइल ब्रोमाइड्स ये दोनों इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो। अल्काइल आयोडाइड्स जो है RI, दे कैन नॉट बी सैटिस्फैक्टरीली प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। एंड RF अल्काइल फ्लोराइड्स भी आप नहीं प्रिपेयर करते, क्योंकि उसके लिए भी एक अलग रीजन होता है, वो हम लोग देखेंगे। सो पहले तो ये देखते कि ये रिएक्शन होता कैसा है, ओके। सो दिस इज हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज मीथेन। ये सबसे सिंपल अल्केन है H,
एच एच। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लोरीनेशन करने के लिए क्लोरीन ऐड करोगे, कोई और रिएजेंट ऐड नहीं करोगे। द कंडीशन रिक्वायर्ड इज अल्ट्रा वायलेट लाइट और सनलाइट और हाई टेम्परेचर, बट अल्ट्रा वायलेट लाइट या सनलाइट इज गुड इनफ। ओके, नाउ यहां पे क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, सो लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। एक मिनट, ये सनलाइट के वजह से क्या होता है, ये जो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, एंड ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड के अंदर ये इक्वली शेयर हो जाता है, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। एंड ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर ये H को अटैक करता है, एंड जैसे ही ये H को अटैक करता है, व्हाट वुड हैपन इज, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दिस विल गो एंड अटैक H, सो व्हाट यू विल गेट इज HCl, ओके, एंड मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। सो ये मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। सो व्हाट यू विल, एक काम करते हैं, पहले तो फाइनल प्रोडक्ट लिख देता है, तो एक ये HCl बाहर निकल जाएगा, एंड ये जो दूसरा क्लोरीन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, सो व्हाट यू विल गेट इज CH3Cl। ओके, सो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली क्लोरीन हैज रिप्लेस्ड हाइड्रोजन, क्लोरीन हैज रिप्लेस्ड हाइड्रोजन। ओके, ना ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, ये रिएक्शन हम लोगों ने मैकेनिज्म भी देखा हुआ है। इस मैकेनिज्म को कहा जाता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इज दिस फाइन? ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब इसके अंदर फ्री रेडिकल्स जो है वो फॉर्म होता है। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन इज, ये रिएक्शन जो है वो यहां पे रुकता नहीं है, बिकॉज आपके कंटेनर में बहुत सारे क्लोरीन एटम्स है ना, मतलब आप किसी कंटेनर में ये रिएक्शन कैरी आउट करते हो तो यू हैव लॉट्स ऑफ क्लोरीन एटम्स। सो ये क्लोरीन एटम्स क्या करते हैं कि ये जैसे ही CH3Cl बना, ओके, दिस विल रिएक्ट विथ वन मोर क्लोरीन मॉलिक्यूल, ओके, एंड व्हाट वुड हैपन इज, और एक हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे वन हाइड्रोजन वॉज रिप्लेस्ड विथ क्लोरीन, तो वन मोर हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड विथ क्लोरीन, सो यू विल गेट CH2Cl2। ना ये रिएक्शन यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, ये वापस क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म, और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो CHCl3, एंड और एक आप क्लोरीन ऐड करोगे तो और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, यू विल गेट CCl4। So I hope you have understood this. What has happened over here is all the 4 hydrogens have been replaced by chlorine. तो इस रिएक्शन में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट एक ही नहीं होगा, मतलब बस यही नहीं मिलेगा, इट विल बी द मिक्सचर ऑफ दिस 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 दिस। इसको कहा जाता है मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि एक ही क्लोरीन एटम है ना इसमें। दिस विल बिकम डाई हैलोजन डेरिवेटिव, this will become trihalogen derivative क्योंकि 3 क्लोरीन है, and this is tetrahalogen derivative. So in this reaction I'll write basically mixture of products is obtained. Is obtained. मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ओके, अगर जो आपको बस यही प्रोडक्ट चाहिए, आपको अगर जो ये मोनो हैलोजन डेरिवेटिव यही अगर जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो ये तभी आपको मिल जाएगा व्हेन योर दिस कंपाउंड इज इन एक्सेस। सो टू स्टॉप रिएक्शन, आफ्टर फर्स्ट स्टेप, to stop reaction after first step, okay, starting alkane should be taken in excess. Alkane should be taken in excess quantity. ठीक है,
Okay. So once we have seen finished the chlorination, now we'll go on to bromination. now ये bromination क्या होता है? ब्रोमिनेशन में आप ब्रोमीन ऐड करते हो. सो हाउ डू यू डू इट? लेट्स से यू हैव CH3 इथेन हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है. ओके. एंड इसमें ब्रोमिनेशन करने के लिए आपको ब्रोमीन ऐड करना होगा Br2. एंड यहां पे आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज एनहाइड्रस AlBr3. सो वापस क्या होगा यहाँ पे? ब्रोमीन एटम विल गो एंड रिप्लेस हाइड्रोजन. सो यू विल नाउ गेट CH3CH2Br. एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है ब्रोमीन से. एंड सेकेंड प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इज HBr. सो जैसे क्लोरीनेशन में आपको HCl मिल रहा था, यहाँ पे ब्रोमिनेशन में आपको HBr मिलेगा. ब्रोमिनेशन कैरी आउट करने के लिए आपको कैटालिस्ट की जरूरत पड़ेगी. ओके. Now, with iodination में क्या प्रॉब्लम होता है? When we talk of iodination, let's take an example. Let's say you have CH4 मीथेन. इसमें आप आयोडीन ऐड करो तो it will form CH3I plus HI. सो जैसे यहाँ पे HBr बन रहा था वैसे यहाँ पे HI बनेगा. नाउ HI इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट. बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, विच मीन्स HI वापस डिसोसिएट होता है. एंड ये कार्बन एंड आयोडीन का जो बॉन्ड होता है दैट इज ऑलवेज रिलेटिवली वीक. सी आपको याद रखना है, हैलोजेंस में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है एंड कार्बन आयोडीन बॉन्ड जो होता है वो वीकेस्ट होता है. बिकॉज कार्बन आयोडीन बॉन्ड इज वेरी वेरी वीक, ये बहुत ही आराम से ब्रेक हो जाता है. एंड बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, ये इसको अटैक करता है एंड आपका रिएक्शन जो है ये रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है. So that is why iodination is not carried out using this method. This is not a good method. Not a good method. Because the reaction is reversible. The reaction is reversible. ठीक है. आपको मान लो फिर भी ये मेथड यूज करनी है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है? द रीजन इज बिकॉज ये जो आपका HI है इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट. ना अगर जो आपको ये रिएक्शन कैरी आउट ही करना है, आप चाहते हो कि ये रिएक्शन ऐसा बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए, तो आपको समहाउ इस HI को एलिमिनेट करना पड़ेगा. क्योंकि अगर जो एक बार ये HI एलिमिनेट हो जाता है तो आपका रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा. तो HI को एलिमिनेट करने के लिए आप किस टाइप के रिएजेंट्स यूज करोगे? सो बिकॉज दिस इज अ रेड्यूसिंग एजेंट, वी विल नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू डिस्ट्रॉय दिस. शैल राइट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय HI so that reaction does not proceed in the backward direction. ठीक है. सो आयोडीनेशन के साथ प्रॉब्लम ये HI का था एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है वो ऐड करते हो ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाए. ओके. सो क्लोरीनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया, आयोडीनेशन हो गया. अब बचता है फ्लोरीनेशन. नाउ फ्लोरीनेशन में फ्लोरीनेशन में क्या होता है? मान लो यू हैव अगेन विल स्टार्ट ऑफ विथ अल्केन मीथेन CH. व्हेन इट रिएक्ट्स विथ फ्लोरीन, एक तो ऐसा होगा कि बस एक H रिप्लेस होगा, ऐसा नहीं है. कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड.
एंड बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रांग ये बहुत ही आराम से बन जाता है. एंड जब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है. इट हैज गॉट हाई बॉन्ड एनर्जी. सो यहां पे दो प्रॉब्लम्स आएंगे. एक तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इतना स्ट्रांग है शायद चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए. ओके, शायद 3 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, बट you would more than one hydrogen will be replaced. And the second problem is because ये carbon fluorine bond is very strong, bond energy is very high amount of energy is released. So it is highly exothermic. This reaction will say in fact it is explosive. ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है. तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप फ्लोरिनेशन के लिए ये मेथड यूज नहीं कर सकते. देयरफॉर दिस मेथड इज नॉट यूज्ड. नाउ वन फाइनल पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इज, लेट्स से यू हैव अ कंपाउंड विच इज 1 2 3 4 5 CH3, CH3, CH2, CH3. नाउ ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन आटम है, एंड ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है. नाउ हमें ये पता है कि फ्री रेडिकल्स जो होता है वहां पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऐसी होती है, 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री विच इज मोर देन 1 डिग्री. ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ऐसी होती है, क्योंकि ये पूरा जो क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है. तो बिकॉज ये कार्बन 3 डिग्री है तो इसको जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा दिस इज मोस्ट रिएक्टिव एंड मोस्ट इजीली रिप्लेसेबल. ओके, सो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये हाइड्रोजन होगा, उसके बाद ये 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन होंगे, एंड ये जो 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन है दे आर लीस्ट रिएक्टिव. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, थैंक यू.